सिंह जी, आप पर एक आरोप लगता है, कहते हैं लोग सियासत में कि आपका अपने विभाग से ज्यादा बुंदेलखंड पर फोकस होता है। ये अच्छा भी हो सकता है, आप बुंदेलखंड के तारे भी कह सकते हैं कि लोग कहते हैं आपको, लेकिन बुंदेलखंड अच्छा है, वहां का विकास हो, आपके विभाग में भी उसी तरह से काम हो। बुंदेलखंड की पावन भूमि पर मैं पैदा हुआ हूं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैं वहां के बारे में चिंता न करूं। जिन लोगों ने मुझे यहां आने लायक बनाया है, मेरा धर्म भी बनता है कि मैं उनके बारे में चिंता करूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे प्रदेश की जवाबदारी सौंपी है, तो पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं प्रदेश की भी उतनी ही सेवा करता हूं जितनी बुंदेलखंड की करता हूं। जैसे मैंने पंजीयन विभाग के बारे में कहा, विभाग हमारे ऐसे हैं कि इस पर चर्चाएं तो होंगी। हमारे मित्र सामने बैठे हैं, बड़े तिलमिला रहे हैं कि कब मौका मिले और अपनी बात रखें। नरोत्तम भाई बात करने में बहुत निपुण हैं, हम लोग कितना भी कोशिश कर लें तो इनके बराबर बात पुटता हमारे अंदर नहीं आ सकती। और ये किसी ने सच कहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चा नहीं होती जनाब। जो माफिया के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने युद्ध छेड़ा है, चाहे मिलावट का माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे किसी भी तरीके का माफिया हो, मध्य प्रदेश में किसी भी माफिया के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, चाहे 15 वर्षों में उसने कितनी भी जड़ें मजबूत क्यों नहीं की हों। जहां तक मेरे विभाग का सवाल है, इसमें भी एक बहुत बड़ा माफिया श्रीमान की सरकार थी, और नई सरकार का आपने निर्णय कर दिया कि आपको एक्साइज का रिन्यूअल 15% पर ही करना पड़ेगा। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने फाइल देखी कि भाई 15% पे क्यों? अगर हमें गरीबों की योजनाएं चलाना है, हमें मध्य प्रदेश का विकास करना है, उसमें निमाड़ भी शामिल है, बुंदेलखंड भी शामिल है, बघेलखंड भी शामिल है, मालवा भी शामिल है। अगर हमें विकास करना है तो बगैर पैसे के तो विकास नहीं हो सकता। और अगर हमें पैसा मिल रहा है तो हम क्यों उस पैसे का नुकसान करना चाहते हैं, सरकारी राजस्व का। लेकिन ये निर्णय किया, मैंने उस निर्णय को बदला और 15% के बजाय 20% के ऊपर एक्साइज का रिन्यूअल किया, जिससे लगभग 2500 से 3000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसा हमको मिला। अहातों की आड़ में बड़ा खेल चलता था। एक तरफ हमारे मित्र लोग कहते हैं कि अरे बड़ा गलत काम हो रहा है, अहाता नहीं होना चाहिए, जबकि 15 वर्षों में 14.5 साल अहाता वही लोग चलवा रहे थे जो आज उसका विरोध कर रहे हैं। केवल निर्णय में परिवर्तन ये हो गया कि जो जुगलबंदी से अहाते चलते थे, उस जुगलबंदी को तोड़ने का हमने काम किया, और हमारी कोशिश है कि वो पैसा राजस्व के खजाने में जाए ताकि गरीब जनता की योजनाएं संचालित हों। और अभी 2 महीने के अंदर मैं आपको बताता हूं कि 2 महीने के अंदर अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए की राजस्व जो है वो प्राप्त हुई। तो ये पैसा कहां बिचौलियों के बीच में जा रहा था। इस गठबंधन को हमें तोड़ना है, और आगे भी हम तोड़ेंगे और राजस्व को बढ़ाएंगे, और साथ साथ आम जनता के लिए हित की योजनाएं चलाएंगे। उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उनको रिन्यूअल अपना एक्साइज का जो रिन्यूअल कराना है तो 6-6 महीने चक्कर काटना पड़ते हैं, परेशानी होती थी। हमने उसमें सुधार कर दिया कि आप डीम्ड योजना के तहत 7 दिन के अंदर ऑनलाइन आप आवेदन करिए। 7 दिन में अगर आपका लाइसेंस जो है रिन्यूअल नहीं होगा तो 8वें दिन स्वतः ही आपका लाइसेंस रिन्यूअल होगा। ऐसे ही जैसे नेशनल पार्क वगैरह में हम बात करें, आप आश्चर्य करेंगे इन 15 वर्षों में एक भी होटल, चाहे वो 5 स्टार रैंक का हो, उस पर बार का लाइसेंस नहीं। आप जहां अंग्रेज जाते हों, इतने सैलानी जाते हों, आप बताइए कैसे संभव है कि वो काम चल रहा था? लेकिन चल रहा था। अभी हमने उसमें परिवर्तन किया, बहुत सारी छूट भी दी, जो छोटे पर्यटक स्थल पे उन पे छूट दी, और अब हम कह सकते हैं कुछ हमारे लाइसेंस हो भी गए हैं और 13 पाइपलाइन में हैं जिसको हम करने वाले हैं। तो ये जो व्यावहारिकता यहाँ पर जरूरी है, आपका कहने का मतलब है। प्रदीप जी, खनिज पर एक बार